10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एक बीडीसी मेंबर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा। और आपको बता दें ये बीडीसी मेंबर जो है वो गांदरबल का रहने वाला है और इसे एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10,000 रुपए रिश्वत के इल्जाम में जो है रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आप जानते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो लगातार ऐसे व्यक्तियों पर शिकंजा कस रहा है जो लोगों से रिश्वत वसूला करते हैं। लेकिन ये पूरा माजरा क्या है? ये पूरा माजरा ये है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जो सेंट्रल कश्मीर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट का है। आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो को एक रिटन कंप्लेन मिलती है जिसमें साफ तौर पर एक व्यक्ति ये कंप्लेन करता है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर गांदरबल और साथ ही साथ बीडीसी मेंबर जो है वो यहाँ पर परमिट के लिए रिश्वत मांग रहे हैं, यानी परमिट देने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है एक व्यक्ति से। और आपको साफ तौर पर यह बता दें कि परमिट देने में रिश्वत के साथ साथ डिले भी हो रहा है। और वो व्यक्ति जो है पहुंच गया एंटी करप्शन ब्यूरो के पास और उसने रिटन कंप्लेन कर डाली कि आपके पब्लिक सर्वेंट यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर गांदरबल और बीडीसी मेंबर जो है वो मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं। आगे एंटी करप्शन ब्यूरो का काम रहा कि जब आप रिटर्न में कंप्लेन देते हैं तब एंटी करप्शन ब्यूरो को करना क्या है। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जब ये पहुंचता है इंसान और ये भी कहता है कि रिश्वत दे दूं, तब भी कहा जा रहा है कि परमिट मिलने में जो है वो देरी हो सकती है। अब आपको बता दें कि ये व्यक्ति डिसाइड करता है कि ये रिश्वत देगा नहीं और बिल्कुल ये कंप्लेन कर देता है और ये कहता है कि मुझे परमिट मिलने में इसीलिए देरी हो रही है क्योंकि मैं रिश्वत नहीं दे पा रहा हूँ। आगे आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर आप जानते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो को जैसे ही शिकायत मिली, एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पूरी टीम का जो है वो गठन किया, यानी पूरी एक टीम बनाई और उसे कहा कि चलिए देखते हैं वाकई में ये जो कंप्लेनेंट हमारे पास आया इसकी बात में जो है वो कितनी सच्चाई है। लेकिन सच जानने से पहले आपको यह भी बता दें कि जब वो व्यक्ति डीएमओ गांदरबल के पास पहुंचा तब डीएमओ गांदरबल ने कोई भी चीज मिलने से यानी कोई भी उसकी कंप्लेंट सुनने से मना कर दिया और डीएमओ गांदरबल ने यह कहा कि आप जाइए बीडीसी मेंबर के पास और जो भी बीडीसी मेंबर आपको कहता है आपको वो चीजें करनी है और अगर आपने देरी की हो सकता है आपको परमिट मिलने में भी जो है वो देरी हो जाए। जब ये व्यक्ति पहुंचता है बीडीसी मेंबर के पास तो बीडीसी मेंबर कहता है भैया परमिट मिल जाएगा लेकिन परमिट तुम्हें कोई मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, तुम्हें परमिट के लिए 50,000 रुपए देने होंगे, लेकिन परमिट का डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए मैं 10,000 रुपए की डिमांड कर रहा हूं और तुम्हें ये 10,000 रुपए जल्द से जल्द देने होंगे और अगर तुमने मुझे 10,000 रुपए नहीं दिए तो सोचना कि स्टार्टिंग से ही तुम्हारा काम जो है वो लटका रह जाएगा। आगे बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने फिर एक लीगल जो है एक्शन लिया और एक लीगल कमेटी जो है बनाई और साथ ही साथ अब इस बीडीसी मेंबर की बात करते हैं, इस पर एफआईआर नंबर 1/2024 जो है वो यहाँ पर दर्ज की गई है अंडर सेक्शन 7 पीसी एक्ट 1988 और एंटी करप्शन पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन किस चीज पे कर रहा है? आपको बता दें कि सबसे पहले उन्होंने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों जो है बीडीसी मेंबर को ट्रैप तो कर लिया है कि 10,000 रुपए की जो है रिश्वत ली है, लेकिन अब इसमें डीएमओ का रोल कितना है ये देखने वाली बात है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीडीसी मेंबर को जो है रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन अब डीएमओ गांदरबल का कितना रोल है इस बात की इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे जा रही है। हम आपको अक्सर खबरें बताते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो काम कर रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अगर व्यक्ति वहां पर पहुंचा उसने दो कंप्लेनें जो है दो व्यक्तियों के खिलाफ एक कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करवाई जिसमें एक नाम था डीएमओ गांदरबल का और दूसरा नाम था बीडीसी गांदरबल का। आपको बता दें कि डीएमओ गांदरबल ने कहा उस व्यक्ति को जो परमिट के लिए पहुंचा कि तुम्हें जैसा बीडीसी मेंबर कहेगा तुम्हें वैसा करना है और जैसा वो कह रहा है तुम वैसा ही करो। लेकिन आपको बता दें कि जब इस कंप्लेनेंट को लगा कि मुझे बिल्कुल वैसा नहीं करना जैसा ये कह रहा है, वो पहुंचा एंटी करप्शन ब्यूरो के पास, उसने शिकायत जो है वो दर्ज करवा दी। अब क्या बात है? अब बात यह है कि वो कंप्लेन जो है वो दो व्यक्तियों के नाम है। उन दोनों पर जिस तरह से मैं आपको बता दूं, एक है डीएमओ गांदरबल और दूसरा है यहाँ पर बीडीसी। तो बीडीसी को तो रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ लिया, लेकिन अब डीएमओ को कौन पकड़ेगा? अभी हम यहाँ पर जो है जो हमारे पास खबर है हम आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस खबर में क्या है? इस खबर में दो व्यक्ति हैं यानी दो सूत्रधार हैं। आपने ऐसा भी देखा है कि मिल बांटकर जो है पैसा खाया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति पैसा लेगा वो ही खा जाएगा। हाँ, पैसा नीचे से शुरू होता है ऊपर तक जरूर पहुंचता है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि डीएमओ गांदरबल ने लिया होगा, ना तो जो खबर है वो ये कह रही है। खबर कह रही है कि बीडीसी के आगे कार्रवाई शुरू हो चुकी है कि डीएमओ गांदरबल
गांधरबल ने जो है वो इसमें उसका क्या रोल है और क्या वाकई में उसने ऐसी बात कही है। अब उस व्यक्ति को भी शक के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है जिसने रिटर्न कंप्लेन दी थी। लेकिन हाँ, इन डिपार्टमेंट्स में पैसा नीचे से आना शुरू होता है और पैसा ऊपर तक पहुंचता है। एक परमिट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक परमिट के लिए जो है 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई है। अब आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि अगर आप लोगों से भी कोई रिश्वत मांगता है तो इतने समझदार बनिए कि एंटी करप्शन ब्यूरो को संपर्क जरूर करिएगा, तभी आप यहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर और भारत से जो है रिश्वतखोरी को खत्म कर सकते हैं। ये खबर आपके सामने रखी है जिसमें 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एक बीडीसी को रंगे हाथों पकड़ा गया।